नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। ये मिनी ब्लॉग है आज वट सावित्री व्रत की। तो आप सब भी किए होंगे ज़रूर वट सावित्री व्रत, और मैंने भी किया था, तो मैं छोटा सा मिनी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। यहाँ पर पूजा की सामग्री तैयार है और ये व्रत होता है वट वृक्ष के पास। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ वट वृक्ष के पास और यहाँ पर अर्पण कर रही हूँ इन्हें हल्दी, कुमकुम, चावल वगैरह, फूल, माला, जितने भी पूजा सामग्री होती है वो सब मैं लेकर आई हूँ और यहाँ पर इन्हें अर्पण कर रही हूँ। कलश वगैरह भी यहाँ पर हम बिठाएंगे और भगवान को प्रसाद वगैरह भी चढ़ाएंगे। फिर पंडित जी हमें यहाँ पर सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे और ये कथा सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। किस तरह से सावित्री जी ने सत्यवान के प्राण को वापस लाया था, इसी तरह से भगवान हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम भी अपने पति के तरफ आने वाले हर संकट को खुद की तरफ मोड़ ले और खुद उसका सामना कर सके और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह से सभी सुहागनें हमारे यहाँ सिंदूर लगाते हैं। मैं बिहार साइड से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए हमें यूँ नाक से लगाते हैं। जो बिहार यूपी के होंगे और मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उन्हें ये पता होगा कि हम यहाँ नाक से लगाते हैं। तो ये सब सुहागनें एक दूसरे को लगाते हैं, जितना एक दूसरे को लगाएंगे उतना सबका सुहाग अमर रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपने नंदों को, देवरानी को, सबको यूँ सिंदूर लगा रही हूँ। और इसके बाद जब हम सब व्रत कथा सुन लेते हैं तो अब हम कर लेंगे यहाँ पर फेरे। जो यहाँ पर जो सूता होता है उसे पेड़ पे यूँ ऐसे बांधते हैं, 7 बार कहते हैं, 7 बार 11 बार, जिसको जैसी इच्छा हो वो इस तरह से यूँ इनमें बांधते हैं। तो ये अच्छा लगता है सावित्री व्रत में, ये सब सुहागनें इस तरह से करते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं भी इस तरह से बांध रही हूँ। भगवान से यही मांग रही हूँ कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए। और हमें हमेशा सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगना चाहिए, सबके लिए मांगना चाहिए कि सबका सुहाग अमर रहे, सबको हर खुशहाली मिले, सबकी झोली भर जाए, सबकी मतलब संतान का सुख भी हो। तो इसे सबके लिए मांगना चाहिए, तभी भगवान अपने लिए भी सुनते हैं। तो मैं भी सबके लिए यूँ मांग रही हूँ और इस तरह से फेरे लगा रही हूँ। मैंने 7 बार ही लगाया है। तो इसके बाद यहाँ पर कथा वगैरह सुन के सूता वगैरह बांध कर अब हम कर रहे हैं आरती। आरती करने के बाद पूजा हमारा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आरती हो गया और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना कुछ वीडियो वगैरह भी बना ले रही हूँ। तो कितना प्यारा लग रहा था, और भी सुहागनें आ रही थी, सब कोई अपने अपने समय पर आकर पूजा कर रही थी। सब ने अब 16 श्रृंगार किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लगता है आज के दिन। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद मैं कर रही हूँ पति की पूजा, क्योंकि भगवान की पूजा के बाद जिनके लिए हमने पूजा किया है तो उनका भी पूजा कर लेते हैं। तो मैंने इन्हें भी सिंदूर, चावल वगैरह लगा कर यूँ इनका पूजा कर लूँगी। फिर इनके चरण को धोकर उस पानी को थोड़े से अपने मुंह में डालने के बाद ही मैं पानी पीऊँगी। तो देखिए इनको तो आज बहुत ही मज़ा आता है, जब भी साल में एक बार कहते हैं आज तो तुम मेरी पूजा कर रही हो। इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से मैं इन्हें पैर वैर धोकर, तो बहुत ही इनको प्यारा लगता है और ये मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इनका पैर वगैरह धो ले रही हूँ। तो आप सबको मेरा ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं यूँ मिनी ब्लॉग लेते आऊँगी। तो अब मैं इनके हाथों से पी रही हूँ शरबत, क्योंकि सुबह से हमने जब तक पूजा नहीं किए रहते तब तक बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। तो अब मैं बस पानी पीऊँगी और थोड़ी देर बाद मैं फल खा लूँगी और उसके बाद हम कुछ नमक वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इन प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ के साथ आप सबको करती हूँ बाय। और आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।